हेलो दोस्तों, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। ऋण तथा पूंजी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन लोन एंड कैपिटल। दोनों में अंतर जानने से पहले दोनों का अर्थ जान लेना अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऋण का अर्थ, मीनिंग ऑफ लोन। जब व्यापार के संचालन के लिए किसी बाहरी व्यक्ति या संस्था से धनराशि उधार ली जाती है तो यह धनराशि ऋण कहलाती है। द अमाउंट which is received on credit from a person or an association out of the business is called loan. The amount, वह धनराशि, which is received, जो प्राप्त की जाती है, on credit, उधार, from a person, एक व्यक्ति से, और an association, और किसी व्यापारिक संस्था से, out of the business, व्यापार से बाहर, called loan, वह ऋण कहलाती है। तो वह धनराशि जिसे हम व्यापार के बाहर अन्य किसी व्यक्ति से या व्यापारिक संस्था से प्राप्त करते हैं वह हमारी ऋण या लोन कहलाती है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ कैपिटल, पूंजी का अर्थ। व्यापारी द्वारा व्यापार आरंभ करने के लिए जो धनराशि अथवा संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। तो व्यापार के स्वामी द्वारा व्यापार आरंभ करते समय जो रुपया पैसा संपत्ति व्यापार में लगाई जाती है उसे पूंजी कहते हैं। द अमाउंट और एसेट्स विच इज इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस कॉल्ड कैपिटल। तो ऋण तथा पूंजी का अर्थ जानने के बाद अब दोनों में अंतर को हमें समझना है। डिफरेंस बिटवीन लोन एंड कैपिटल। डिवाइडेशन का वही तरीका है, स्टेप टू स्टेप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोन के सभी स्टेपों को पढ़ते और समझते हैं। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ हम फिर पूंजी के सभी स्टेपों को समझेंगे। फर्स्ट, यह व्यापारी द्वारा बाहरी व्यक्तियों या संस्थाओं से प्राप्त की जाती है। इट इज़ रिसीव्ड फ्रॉम द पर्सन एंड और एन एसोसिएशन आउट ऑफ द बिजनेस। तो ऋण की राशि व्यापार के बाहर किसी व्यक्ति या व्यापारिक संस्था से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट, यह रोकड़ के रूप में प्राप्त होती है। इट इज़ रिसीव्ड एज कैश ओनली। नेक्स्ट, इसे देने वाला व्यक्ति या व्यापारिक संस्था ऋणदाता अथवा व्यापार का लेनदार कहलाता है। ऋण देने वाला व्यक्ति ऋणदाता कहलाता है, जिसे हम व्यापार का लेनदार भी कहते हैं। लेनदार का मतलब जो हमारे व्यापार का एक रेस्पॉन्स है, एक लायबिलिटी है जिसका भुगतान हमें भविष्य में करना है। तो द पर्सन हु प्रोवाइड लोन टू द बिजनेस इज़ कॉल्ड क्रेडिटर्स। वह व्यक्ति या व्यापारिक संस्था जो उधार धनराशि देती है वह हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट, ऋण पर ब्याज दिया जाता है। इंटरेस्ट इज गिवन ऑन इट। जो धनराशि उधार ली जाती है उस पर वर्ष में 2 बार 6 माह के अंतराल से भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट, ऋण के ब्याज पर आयकर संबंधी छूट प्राप्त होती है। ए डिडक्शन इज गिवन ऑन द इंटरेस्ट ऑन लोन बाय इनकम टैक्स। व्यापारी द्वारा उधार ली गई धनराशि पर जो ब्याज चुकाया जाता है उस राशि के लिए आयकर अधिनियम द्वारा कुछ डिडक्शन दी जाती हैं, कुछ छूट प्रदान की जाती है। ऑन द अदर हैंड, कैपिटल, पूंजी के स्टेपों को हमें पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, यह व्यापारी द्वारा स्वयं विनियोजित की जाती है। Capital is such as a amount which is invested by the
ओनर ऑफ द बिजनेस इन द स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। तो व्यापार प्रारंभ करते समय व्यापार के स्वामी द्वारा जो धनराशि लगाई जाती है उसे हम कैपिटल कहते हैं। इट इज़ इन्वेस्टेड बाय द बिजनेसमैन हिमसेल्फ। इसे व्यापारी स्वयं ही विनियोजित करता है। नेक्स्ट, यह रोकड़ अथवा अन्य किसी संपत्ति के रूप में हो सकती है। इट इज़ इन्वेस्टेड एज कैश और एसेट्स ऑफ द बिजनेस। जो व्यापार की पूंजी है वह रोकड़ के रूप में या संपत्ति के रूप में हो सकती है। यदि व्यापारी द्वारा व्यापार में 50,000 रुपये की कैश लगाई गई है, 40,000 रुपये का फर्नीचर लगाया गया है, मशीन 60,000 की लगाई गई है, तो हम कहते हैं कि व्यापारी द्वारा कितनी कैपिटल लगाई गई है। तो 50,000 रुपये की कैश, 40 फर्नीचर, 60 मशीन, तो कुल मिला के व्यापारी द्वारा 1,50,000 रुपये की कैपिटल व्यापार में लगाई गई है। तो कैश और एसेट्स दोनों के ही मूल्यों को इसमें शामिल किया जाता है। नेक्स्ट, इसे देने वाला पूंजीपति कहलाता है। ए पर्सन हु इन्वेस्टेड हिज अमाउंट और एसेट्स इज़ कॉल्ड ओनर ऑफ द बिजनेस। पूंजीपति वह व्यक्ति जो पूंजी लगाता है अर्थात व्यापार का स्वामी, इसे व्यापार का स्वामी कहते हैं। नेक्स्ट, इस पर ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट इज़ रिसीव्ड ऑन इट। व्यापार में लगाई गई पूंजी पर जो ब्याज दिया जाता है वह व्यापारी अपनी व्यापारिक पुस्तकों में खर्चे के रूप में दिखाता है, जबकि वह उसकी आय का एक माध्यम होता है। तो एक तरफ उसे खर्चों में शामिल किया जाता है, क्योंकि व्यापार और व्यापारी दोनों ही अलग अलग अस्तित्व होते हैं। ये हमारी अकाउंटिंग का एक प्रोसेस है जिसमें व्यापार और व्यापारी को अलग अलग माना जाता है। तो व्यापारी द्वारा जो धनराशि व्यापार में विनियोजित की जाती है उसे उस पर एक निर्धारित दर से ब्याज देना होता है, जिसे वह खर्चे के रूप में शामिल करता है, जबकि उसे अपनी पूंजी पर ब्याज मिलता है। नेक्स्ट, इस पर कोई छूट प्रदान नहीं की जाती है। नो डिडक्शन इज़ गिवन ऑन द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय इनकम टैक्स एक्ट। तो आयकर अधिनियम द्वारा पूंजी पर मिलने वाले ब्याज पर कोई भी छूट प्रदान नहीं की जाती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने ऋण तथा पूंजी का अर्थ और दोनों के अंतर के बारे में पढ़ा, समझा और जाना। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।